अब आ जाए आप वर्ड प्रॉब्लम पे। राशिद walked 3/4 kilometers and then took at a rest. Then he walked 1/2 kilometer more. How far did he walk altogether? राशिद जो है वो उसने जो है 3/4 किलोमीटर चला और वो फिर रुक गया। फिर उसके बाद जब वो 1/2 किलोमीटर जो है वो और चला तो हाउ फार डिड ही वॉक ऑल टुगेदर, तो हमें बताना है कि वो टोटल कितनी दूर चला। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा, यानी कि उसने जो पहले चला और फिर उसके बाद दोबारा उसने वॉक करी तो टोटल कितनी वॉक करी उसने, हमें ये बताना है। अब यहाँ पर राशिद वॉक फर्स्ट वॉक फॉर 1 = 3/4 किलोमीटर, यानी कि राशिद ने पहले जो वॉक करी थी वो कितने किलोमीटर करी थी, 3/4 किलोमीटर। सेकेंड में जब उसने दोबारा वॉक करना स्टार्ट करी तो उसने कितनी करी थी, 1/2 किलोमीटर। टोटल उसने कितनी वॉक करी वो हमें बताना है। ही वॉक ऑल टुगेदर, तो आपने जो पहले वॉक करी थी उसको और जो बाद में वॉक करी थी उन दोनों को ऐड कर देना है, 3/4 + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 4 और 2 का आपने एलसीएम लेना है। तो इस तरह से 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 1 एज इट इज। नीचे 1 1 आ गया तो इसका मतलब एलसीएम खत्म, 2 × 2 = 4, यानी डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 4 बनाना है। ये तो 4 है, इसको बनाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। नीचे मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो ऊपर भी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3/4 एज इट इज। डिनोमिनेटर सेम आ गया तो आपने इस तरह से लिख देना है 4, 3 + 2, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, 5/7। जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यूज आए आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5/4, ठीक है, 5/4। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी आए और न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी आए तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपने इस तरह से डिवाइड करवाना है। डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू जो है वो बाहर आती है और ऊपर वाली वैल्यू, न्यूमरेटर वाली वैल्यू हमेशा डिवाइड में जाती है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है 4/5। अब यहाँ पर 4, अब 4 × 1 = 4। अब 5 में से 4 माइनस कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1। अब आप इस तरीके से अरेंज करोगे कि 4 नीचे और ये 1 ऊपर और ये वाला 1 साइड में, ठीक है, 1 ये वाला 1 साइड में, ये वाला 4 नीचे, ठीक है, और ये वाला 1 ऊपर। यहाँ पे आ गया 1 होल 1/4 किलोमीटर, ये टोटल वॉक किया इसने, तो ये आपका आंसर है। इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया है, सेकेंड आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। अब आप आ जाए पेज नंबर 40। क्वेश्चन नंबर है 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 4/5 + 5/3 = डैश। यहाँ पर आपने इस तरीके से ऐड करना है, 4/5 + 5/3। यहाँ पर आपने 5 और 3 इन दोनों का एलसीएम लेना है। 5 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा इस तरह से, 5 और 3, 3 × 1 = 3, 5 एज इट इज, 5 × 1 = 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 × 3 = 15। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में ये 15 बनाना है और इसको भी 15 बनाना है। 4/5 मैंने एज इट इज उतारा, 5/3 एज इट इज उतारा ये वाला, और मुझे इसको क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या आ जाएगा, 15, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 15 आ जाए, तो 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कराए तो ऊपर भी 5 से, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा और 12 + 25, तो 12 + 25 = 37, 37/15। अब यहाँ पर डिवाइड में जो वैल्यू है वो बाहर चली जाएगी, नीचे जो वैल्यू है वो बाहर और 37 अंदर। इसको अब आप डिवाइड करवा दें, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो छोटी आई है और न्यूमरेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हम डिवाइड करवाएंगे। 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 30 में से 37 में से 30 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा। तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि 5 नीचे आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 ऊपर चला जाएगा, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और 2 साइड पे आ जाएगा, तो 2 होल 7/15 ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आपने इस ब्लैंक्स में 2 होल 7/15 फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखें, एक माइनस वाली मैं आपको करके दिखाऊंगी।
8/12, बी पार्ट में 8/12 माइनस 32/3/22। अब आपने यहाँ पे 11 और 22 का एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे 11 और 22, तो यहाँ पे देखें 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। और ये 11 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। 11 1 11, 11 1 11, 11 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो क्या आ जाएगा आपके पास 22। अब यहाँ पर 8/11 रफ वर्क ये बनाना है आपने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। 8/11 3/22 आपने इस तरह से लिखा। अब देखें डिनोमिनेटर में तो 22 यहाँ पे एक जगह बना हुआ है लेकिन दूसरी जगह नहीं बना हुआ, तो इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे और ऊपर दोनों जगह पे। 8 2 16, 11 2 22, ठीक है। अब यहाँ पर 22 जो है वो एक दफ़ा लिख देंगे, 16 माइनस 3, 16 में से माइनस कराएंगे 3 को तो 13/22, ठीक है। ये 13/22 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सी पार्ट पे देखें, सी पार्ट पे लिखा हुआ है 6/5 प्लस डैश इज इक्वल टू 21/10। यहाँ पे 65 प्लस ऐसी कौन सी वैल्यूज के अंदर हम ऐड करवाएंगे 21/10 आ जाए। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू हम लिखेंगे, तो आपने क्या करना है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करवा देना है। यानी 8 में से आप 5 माइनस करवा दोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देना है। 5 में 3 ऐड करवाओगे तो आपके पास 8 आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे कि इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 21/10 में से हम माइनस करवा देंगे 6/5। जैसे हम 8 में से माइनस करवा रहे हैं 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से 21/10 में से हम माइनस करवा देंगे 6/5, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 21/10 माइनस 6/5। अब यहाँ पे आपने इसका पहले एलसीएम लेना है 10 और ये है 5, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, ये आ गया, ठीक है। अब 2 5 क्या हो जाएगा 2 5 10, सही है। अब यहाँ पर एक जगह पे तो हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर 21/10 माइनस 6/5, तो एक जगह पे तो 10 है दूसरी जगह पे नहीं है, इसको बनाना है। किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 2 10, 6 2 12, 21/10 एज इट इज आ जाएगा 10। इस तरह से आ जाएगा 21 माइनस 12, ठीक है। ये लिख देंगे 21 में से 12 माइनस करवाएंगे तो आपके पास 9/10 आ जाएगा। ये 9/10 आपका आंसर है, ये यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो आपके पास यही वाली वैल्यू बनेगी, लेकिन आपको सिर्फ ये फिल करना था तो आपने यहाँ पे इसको इस वैल्यू को फाइंड करके दिखा दिया। अच्छा डी और ई ये दोनों पार्ट आपने खुद ने करना है। इसके बाद ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। ए पार्ट में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 होल 1/6 प्लस 4 1/3 इज इक्वल टू 15/2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ये आंसर आता है या नहीं। अगर ये आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब ये ट्रू है, और अगर नहीं आएगा तो ये फॉल्स है। तो आपने 3 + 4 इस तरह से लिख लेना है, 3 और 4 बीच में प्लस की साइन, 1/6 + 1/3 जैसे हमने प्रीवियस में किया था, ठीक है। होल नंबर को एक साथ और फ्रैक्शन को एक साथ। अब उसके बाद यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए पहले आपने एलसीएम ही लिया था, तो आप इस तरह से एलसीएम लेंगे 2 3 6 और 3 एज इट इज, 3 1 3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 6 बनाने से, ये तो 6 बना हुआ है, ये 6 बनाना है। 3 2 6 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 से तो ऊपर भी करवाएंगे। 2 3 6 और 1 2 2, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, 1 + 2 लिख दिया, 1 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3/6। अब ये 3 और 2 6 ये कट रहा है, 3 और 6 एक ही टेबल में आते हैं। 3 1 3, 3 2 6 यानी 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है 5 7 7 2 1/2 इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये दे रहे हैं इस तरीके से। तो आपने इसको 5 7 2 14, 7 2 14 लिखा, और 14 में आपने क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया आपके पास 15, 15/2 इस तरह से आ गया आपके पास। तो आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है 15/2। ये देखें, बल्कि ये आपके पास लिखा हुआ है, आपने बताने की सही है या गलत है। तो 15/2 आपके पास आंसर आ गया, तो आपने यहाँ पे ट्रू लिख देना है, सही है। उसके बाद ई पार्ट देखें, ई पार्ट में इन्होंने ये आंसर दे दिया और कहा है कि ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। तो इसको पहले आप एलसीएम लेंगे 7 14 और 21 का, तो 2 7 14 और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, 3 7 21, 7 1 7, सबको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 6, 6 7 42,
आपने क्या बनाना है 42, 7 6 10, यानी कि हम 7 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि हमने यहाँ पे करवा दिया। 14 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आएगा। 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 को आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपके पास क्या चाहिए 42। तो नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो 2 to the 4। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, और 9 में से आप जब 4 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो 5 आ गया और नीचे 42, सही है। तो यहाँ पे 5/42 आया, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है 5/21। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, मैंने इसका ए और ई पार्ट करके दिखाया, आपको बाकी के तमाम पार्ट खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसका मैं आपको सी पार्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, सी पार्ट में लिखा हुआ है 8/15 + 7/5 + 1/30। अब यहाँ पे आपने इसको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक पे टिक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपने 15, 5 और 30 का एलसीएम लेना है। तो इस तरीके से लेंगे 2 1 2, 2 5 10। मैंने इसको बोला 2 और 1 इसके बाद चला गया तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 10। 15 और 5 एज इट इज, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आते। फिर उसके बाद आपने क्या करना 3 5 15। उसके बाद यहाँ पे क्या किया 5 5 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 3 2 6, 6 5 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, यानी डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 30। ये तो 30 है, इसको 30 बनाना है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से, ऊपर और नीचे दोनों। इसको क्या बनाना है 30, तो हम इसमें भी क्या मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 30 बन जाएगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। 8 2 16, 15 2 30, 7 6 42, 5 6 30 + 1/30। अच्छा, डिनोमिनेटर में आपने 30 लिख दिया। 16 + 42 + 1। 16 में जब आप 42 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 51, 58। 58 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 59/30। 59/30 आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सी पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब यहाँ पर ई पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1/3 - 1 होल 1/10 - 1/6 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिख देना है 2 - 1 और 0। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 0, तो 2 - 1 - 0। अब उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू उतार लेनी है 1/3, 1/10 और 1/6। इस तरह से आपने ये वाली वैल्यूज उतारनी है 1/3, 1/10, 1/6। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसका एलसीएम लोगे आप 3, 10 और 6 का। ठीक है, यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया तो 2 5 10, 3 और 6 एज इट इज, 2 3 6, सही है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है। फिर उसके बाद आपने क्या किया 3 1 3, 3 1 3 और 5 आपने एज इट इज उतारिए। 5 1 5, 2 3 6, 6 5 30। आपने यहाँ पे इसका एलसीएम क्या है 30, यानी डिनोमिनेटर में जो बनने वाली वैल्यू है वो क्या है 30। क्या ये 30 बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। अब आपने क्या करना है इसको इस तरह से 3 को किससे मल्टीप्लाई कराएं 10 से, तो क्या बन जाएगा 30। तो ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई करा दिया। 10 3 30, 10 1 10। उसके बाद इसको मुझे क्या बनाना है 30, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो मैंने ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। 3 1 3, 10 3 30। उसके बाद इसको मुझे बनाना है 30, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो 5 6 30 और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 5, 5 6 30। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। एक दफा 10 - 3 - 5, 10 में से 3 माइनस कराएंगे तो 7, 7 में से -5 करवाएंगे तो 2, 2/30। अब ये देखें 2 और 30 ये एक ही टेबल में आते, 2 के टेबल में आते। 2 1 2, 2 1 2, मैंने इसको 2 बोला, इसके 1 जाएगा यहाँ पर, क्या हो गया ये 10, 2 5 10, तो यानी कि 1/15। तो 1/15, 1 होल 1/15 ये आपका आंसर है, जो कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई से भी आंसर नहीं मिले। तो यहाँ पे आपने 5 ऑप्शन खुद से लिख दें, नन ऑफ दिस, तो आपने इस पर टिक कर देना। ठीक है, ये 5वां ऑप्शन मैंने आपको खुद लिखवाया है और यहाँ पे आपने टिक कर देना है, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में से कोई से भी आंसर सही नहीं है इसमें से। ठीक है, अब इसके बाकी के सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 41 कंप्लीट हो, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है।